प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मान्य क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका सीईटी का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो पहली बार में सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आज मैं आपको सीईटी का जो मॉडल पेपर करवा रहा ना, इस मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हुबहू आपका ऐसा ही पेपर है परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाला है। और आज के इस क्लास में से दोस्तों आपके परीक्षा के अंदर 15 से 20 प्रश्न हुबहू कॉपी होने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अटेंड करने पूरी क्लास आपको। तो चलो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा, तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? अलवर है, अजमेर है, जयपुर है या आपके उदयपुर है? बताओ, तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया, आप सबका कमेंट आ रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। तारागढ़ का जो दुर्ग है, एक तो है आपके बूंदी में, कहाँ पर है? बूंदी में। एक आपके अजमेर में, कहाँ पर है? अजमेर में। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में अजमेर दे रखा है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी को क्या कर दीजिएगा? राइट कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या पढ़ेंगे ताकि आप 30-40 क्वेश्चन से 50-60 क्वेश्चन सही कर पाओ। चलो, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दौसा, गंगानगर है, बीकानेर है या आपके हनुमानगढ़ है? चलो बताओ, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप सभी को कमेंट करना है। तो दोस्तों, बात हो रही कालीबंगा की। कालीबंगा जो सभ्यता है ये आपके घग्गर नदी के किनारे पर है। कालीबंगा सभ्यता की खोज है अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और कालीबंगा जो सभ्यता है ये आपके हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ पर है? ये आपके हनुमानगढ़ जिले में है। बात की जाए कालीबंगा की, तो इस कालीबंगा का अवधि करते हैं काले रंग की चूड़ियां। क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा हनुमानगढ़ में, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की भामाशाह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ, भामाशाह की हवेली कहाँ पर स्थित है? अगर आप सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो पहले बार में, तो आज मैं आपका सीईटी का पूरा मॉडल पेपर करवा रहा हूं। ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से आपको देख लेना है। भामाशाह की हवेली कहाँ है? तो यहाँ पर आप बता रहे हो उदयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। इसी उदयपुर को राजस्थान के झीलों की नगरी कहते हैं। इस उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर कहते हैं। इस उदयपुर को आपके राजस्थान की व्हाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट सिटी कहते हैं। और इसे उदयपुर को आपका पूर्व का क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक चीज एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, तो आप प्रत्येक प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की चेचक की देवी महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है। चेचक की देवी या महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है रानी सती, आवड़ माता, ज्वाला माता या आपके शीतला माता? जल्दी से बताओ। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को मैं मोस्ट लगा देता हूं। अब आप कमेंट करो। चेचक की देवी महामाई के नाम से प्रसिद्ध आपके शीतला माता है, जिसे बच्चों की देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे बच्चों की संरक्षिका या बच्चों की देवी कहते हैं। ठीक है, और शीतला माता जो है इसके सवारी भी काफी बार पूछा जाता है, और सवारी है गदा। क्या है? शीतला माता की सवारी क्या है? तो गदा है। ठीक है, शीतला माता की खंडित है। क्या है दोस्तों? खंडित प्रतिमा की क्या होती है? पूजा होती है। और शीतला माता का जो मंदिर है ये आपके चाकसू जयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न की मेना जाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? मेना जाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा, देव बाबा, रामदेव बाबा या इनमें से सभी? यह भी प्रश्न मोस्ट है, तो इस प्रश्न को मैं स्टार लगा देता हूं।
आप दोस्तों प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए रहो। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा। किसकी? भूरिया बाबा या ऋषभ देव भी कहते हैं इसे। आपका ऑप्शन है सबका से हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है, खासकर सीईटी वालों के लिए, क्योंकि हम आज की क्लास में प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या पढ़ेंगे, जिससे आपके एक ही प्रश्न से 2-3 प्रश्न और याद हो जाए। और आप हमें कमेंट करके बताओ क्या आपको प्रश्नों की व्याख्या पढ़ने में मजा आता है? तो हम क्या करेंगे, डेली आपको और एनालिसिस करा देंगे, यानी कि हम क्लास में 10 क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो 10 प्रश्न की हम व्याख्या करेंगे, तो करीबन 10 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप हमें कमेंट कर दीजिएगा क्या प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या के साथ पढ़ा जाए क्या। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, कोरिया देवी किस जनजाति की कुलदेवी है? कोरिया देवी किस जनजाति की कुलदेवी है? सहरिया, मीणा, भील या केकरासिया? कोरिया देवी किस जनजाति की कुलदेवी है? प्रश्न मोस्ट है साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो। क्या बता दिया? यहां पर बता रहे हो सहरिया। क्या बता रहे हो? यहां पर आप सहरिया बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। जग मंदिर एवं जग निवास महल किस झील के स्थित है? जग मंदिर एवं जग निवास महल किस झील में स्थित है? जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है, पिछोला झील है या आपके उदय सागर झील है? जल्दी से बताओ। अगर यह क्लास आपको पसंद आ रही है ना, तो आपके जितने भी दोस्त उन सबके साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो या व्हाट्सएप में प्रत्येक साथियों को शेयर कर दो वैसे। चलो पिछोला झील बता रहे हो, और ये पिछोला झील कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर के अंतर्गत है। निर्माण किसने करवाया? पिछू नाम का एक बंजारा था, जिन्होंने अपने बैल की याद में इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? आमेर है, सांबर है, जोबनेर है या आपके सिकर है? बताओ, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? क्या बता रहे हो? जोबनेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जोबनेर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? टायर ट्यूब उद्योग है राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? कांकरोली, कोटा, भिवाड़ी या आपके जयपुर है? बता दो भाई फटाफट से। अरे उड़वा दो, जनकार उड़वा दो, चलो बता दो भाई क्या बता रहे हो। कांकरोली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कांकरोली बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। वह एकमात्र मंदिर है जहां देवी के पेट की पूजा व श्रृंगार की पूजा, यानी कि श्रृंगार एवं पूजा होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, आप कॉपी में इस प्रश्न को नोट कर लो। वह एकमात्र, यानी कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पेट की पूजा होती है। बताओ भाई। ब्राह्मणी माता, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, करणी माता या सुनारी देवी? तो हो जाएगा ब्राह्मणी माता। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है आपके सोरसन में। कहां पर है? सोरसन है, 12 के अंतर्गत है। और आपको बताना है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जिसमें 10 सिर है। कितने सिर? 10 सिर और 54 हाथ है। ये कौन सी लोक देवी है भाई बताओ? राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसके 10 सिर और 54 हाथों की पूजा होती है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? पिछोला झील है, जयसमंद झील है, सांबर झील है या आपके पुष्कर झील? चलो बताओ। बाबा का भांगड़ा तो मैंने आपको काफी बार बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये बाबा का जो भांगड़ा है ना, ये आपके जयसमंद झील में। कहाँ पर है? ये आपके जयसमंद झील में। और ये बाबा का भांगड़ा और एक टापू का और नाम है प्यारी, यानी कि प्यारी जो है आपका छोटा टापू है। बाबा का भांगड़ा बड़ा वाला है। क्या है? बड़ा वाला है। ठीक है, और बाबा का भांगड़ा और जो प्यारी है ना, इसमें मीणा और भील और मीणा जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं। साथ में ये जयस मंदिर जो झील है, इसे राजस्थान में ढेबर झील के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम से जानते हैं? ढेबर झील के नाम से जानते हैं। और ये जयसमंद झील है, इसमें 7 टापू बने हुए हैं और ये ढेबर झील कहते हैं और इसे जयसमंद झील कहते हैं। और ये आपके वर्तमान में सलोमर जिले के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देख लो। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे मानते हैं? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, जय नारायण व्यास है?
बताओ, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे मानते हैं? आप सभी को कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल आप सबके कमेंट आ रहे हैं। और यहाँ पर बता रहे हो मोहनलाल सुखाड़िया। क्या बता रहे हो? मोहनलाल सुखाड़िया बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके याद में बनवाया गया? आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके याद में बनवाया गया था? पिता की याद में, पत्नी की याद में, पुत्री की याद में या माता की याद में? चलो बताओ। तो अपनी माता की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किसी भी विद्यार्थी का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। बता दो भाई। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ मैंने थोड़ी देर बताया था सेकंड वाले प्रश्न में। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रचा बावड़ी कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को क्या कर लो, मोस्ट लगा लो। प्रचा बावड़ी कहाँ है? अजमेर है, झालोर है, रामदेवरा या आपके कोलाइत है? बताओ। प्रचा बावड़ी का संबंध है रामदेवरा से रहेगा। कहां से रहेगा? रामदेवरा से रहेगा। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से यहाँ पर जहर है, जहार पीर के नाम से जानते हैं भाई, जहार पीर। तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी या आपके रामदेव जी? किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जानते हैं? फटाफट से बता दो भाई। वेरी गुड। आप सबके कमेंट में देख पा रहा हूं। यहां पर आप गोगाजी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहां पर आप गोगाजी बता रहे हो। ठीक है। जो भी विद्यार्थी गोगाजी बता रहे हैं, ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, सही है। गोगाजी को नागों के देवता के नाम से भी जानते। अगला प्रश्न देख लो। काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे मानते हैं? देख लो भाई, प्रश्न काफी अच्छा है। काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे जानते हैं? बाबूजी को, तेजाजी को, रामदेव जी को या आपके मेहाजी मांगलिया को? जल्दी से बताओ भाई। क्या बता दिया? तेजाजी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तेजाजी बता रहे हो। यानी कि आपका ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बास्य दुगारी कौन से जिले में है? बास्य दुगारी की बात हो रही है। और यह प्रश्न मैंने कल की क्लास में करवाया था। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर सीईटी परीक्षा 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है। प्लेलिस्ट में जाओ, कल वाली क्लास देख रहा हो पहले। दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लास से कंटिन्यू ज्वाइन करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक प्रश्न आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप राजस्थान में कितना भी आपका वीक क्यों ना हो, मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा राजस्थान जीके में। ठीक है। तो यहाँ पर बास्य दुगारी आपके बूंदे के अंतर्गत है। कहाँ पर है? ये आपके बूंदे के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? उषा मस्जिद कहाँ पर है? बयाना, अजमेर है, जोधपुर है या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो बयाना में। कहाँ पर है? उषा मस्जिद आपके बयाना में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? सिरोही, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके जयपुर है? चलो बताओ। नथमल और सालिम सिंह की हवेलियां, ये सारी की सारी हवेलियां जैसलमेर में। और इसी जैसलमेर को आपके हवेलियों का शहर कहते। हवेलियों का शहर कहते। इसे जैसलमेर को आपके पंखुड़ियों का शहर कहते। क्या कहते हैं? पंखुड़ियों का शहर कहते। इसे जैसलमेर को आपके गलियों का शहर भी कहते। अगला प्रश्न देख लो। सोरसन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? सोरसन घास के मैदान किस जिले में है? जालोर है, बारा, बूंदी या आपके कोटा? जल्दी से बताओ। सोरसन घास के मैदान कहाँ पर है? ये आपके 12 के अंतर्गत है। कहाँ पर है? ये आपके 12 के अंतर्गत है। जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे ना,
सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर, बताओ। जयपुर है, उदयपुर है, कोटा या आपके बीकानेर? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। राजस्थान का कश्मीर प्रश्न मोस्ट है साथियों, कमेंट करो। राजस्थान का कश्मीर या पूर्व का वेनिस है, या आपके उदयपुर को कहते हैं। बी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहते हैं? यानी कि किस रंग का होता है? राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहते हैं या कौन से रंग का होता है? तो पीला, नीला, लाल या आपके हरा? जल्दी जल्दी से बता दो रे लाडलो। क्या बता रहे हो? यहां पर बता रहे हो पीला। क्या बता रहे हो? यहां पर आप पीला बता रहे हो। जो भी साथी पीला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के सबसे पुरानी प्राकृतिक झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे पुरानी प्राकृतिक झील कौन सी है? बताओ। लोणकरणसर है, डीडवाना, सांबर है या आपके पुष्कर है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान के सबसे पुरानी प्राकृतिक झील आपको बताना है। क्या बता रहे हो? आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है और यहाँ पर आप बता रहे हो पुष्कर है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप पुष्कर बता रहे हो और ये पुष्कर कहाँ है? तो ये पुष्कर आपके अजमेर जिले के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? तो दोस्तों, कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? इस प्रश्न को सबसे पहले तो आप इंपोर्टेंट लगा लो। इसके साथ में ये जो प्रश्न है ना, इसमें दो तथ्य बनते, दोनों मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपके हनुमानगढ़ में, और गंगानगर भी ऑप्शन में साथ में हो तो गंगानगर प्रथम नंबर पे आता है आपका हनुमानगढ़, और गंगानगर आता है आपके दूसरे नंबर पर। अगर ऑप्शन में कभी हनुमानगढ़ नहीं दिया हो और गंगानगर दे रखा हो तो आपको क्या करना है? गंगानगर को राइट करना है। और अगर ऑप्शन में दे रखा तो प्रथम जो प्राथमिकता होती है वो हनुमानगढ़ की होती है, सेकंड नंबर पे गंगानगर रहता है। ठीक है। अगला आप देख लो, अबरक की ईंट राजस्थान के किस जिले की बनती है, यानी किस जिले में बनती है? अबरक ईंट राजस्थान के कहां पर बनती है? बताओ। जयपुर है, भीलवाड़ा, उदयपुर है या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बता दो भाई। अबरक ईंटों का बात हो रही है और ये अबरक जो ईंटा ना, ये अपने भीलवाड़ा में बनती है और इसी भीलवाड़ा को अबरक नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अबरक नगरी भी कहते हैं। और बात करो, इसी भीलवाड़ा को आपके टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा कब दिया था, तो वस्त्र निर्यात करने का दर्जा भीलवाड़ा को 2009 में दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, जरगा पर्वत कौन से जिले में है? जरगा पर्वत कौन से जिले में है? उदयपुर है, जयपुर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? बताओ। बात हो रही है जरगा पर्वत कौन से जिले में है। फटाफट से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और अभी तक आप क्लास देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हो लेकिन क्लास को आपने शेयर नहीं किया। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप सबसे पहले इस क्लास को शेयर कर दो, और आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया भाई। अरे कंजूसों, ऐसे कंजूसी मत करो। जरगा पर्वत की बात हो रही है। ठीक है। ऑप्शन ए बता रहे हो। कहां पर है? उदयपुर में। क्या है? उदयपुर में। आपका ऑप्शन ए सही है। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। डीडवाना, खेतड़ी, उदयपुर या आपके बीकानेर? बताओ। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। फटाफट से बता दो। आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई। बिल्कुल शानदार। सभी विद्यार्थी आंसर में देख रहा हो। तांबे का विशाल भंडार आपके खेतड़ी के अंतर्गत है। कहां पर है? खेतड़ी के अंतर्गत है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो,
जहूर खा मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? जहूर खा मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? कामायचा, बबंगे, सारंगी या अलगोचा? दोस्तों, बात हो रही है जहूर खा मेवाती की। तो देखिएगा, जहूर खा मेवाती को बपंग का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बपंग का जादूगर कहते हैं। ठीक है, जादूगर। बपंग का जादूगर किसे कहते हैं? तो जहूर खा मेवाती को बपंग का जादूगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार कहां पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखाकार कहां पर है? बताएगा, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? आप सभी को पता है कि सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लेकर आना है। बाकी और बात करें, वैसे जिनको आरक्षण है उनको 35% भी है, बाकी आपको 40% लेकर आना है। तो 40% का जो मतलब होता है कि 120 प्रश्न आएंगे, 120 में से आपको करीबन 50 प्रश्न सही करना है और 120 में से 50 प्रश्न आप आराम से सही कर लोगे। लेकिन गुरुजी हमें डर लग रहा है, हमने फॉर्म भी भर दिया है और हमने तैयारी तो की नहीं है और एग्जाम का भी नजदीक आ चुका है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? अरे मेरे भाई, हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं सभी विद्यार्थियों के लिए 5000 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र बुक। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ब्रह्मास्त्र बुक मैंने आपके लिए बना दिया। अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे कैसे करके सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लो। सिलेक्शन की मैं आपके 100% गारंटी लेता हूँ, यानी कि मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आप सीईटी के एग्जाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लोगे। क्या गुरुजी, ये 5000 प्रश्नों का ये ब्रह्मास्त्र बुक काम लेगा तो याद कीजिएगा, इसका आपको प्राइस लगेगा मात्र और मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहां पर? तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा, 6367256234। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेजूगा ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है 5000 प्रश्न वाला एक ब्रह्मास्त्र बुक मैं आपको भेज दूंगा और इस बुक आप पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है, तो इंतजार किस बात का, जल्दी से इस बुक को परचेज करो और पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, राजस्थान अभिलेखाकार आपके बीकानेर में, तो ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला आप देख लो, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति का लगता है। किसका लगता है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले में निवास करती है। अगला आप देख लो, बादशाह का मेला कहां पड़ता है? अजमेर है, ब्यावर है, बूंदी या कोटा? तो बादशाह का मेला आपके ब्यावर के अंतर्गत पड़ता है। कहां पर है? ब्यावर के अंतर्गत पड़ता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन आपके गोठन नागौर में होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में वनस्पति के का प्रथम कारखाना कहां खोला गया? चलो, ये आपके लिए होमवर्क वाला प्रश्न होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि गुरुजी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बता दो, तो मैं आपको इसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में। आप भी कमेंट कर दीजिएगा और मैं भी कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि आप मेहरानगढ़ का किला कहां है? मेहरानगढ़ का किला कहां है? तो मेहरानगढ़ का दुर्ग आपके जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया? जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया। अगला अंतिम प्रश्न, आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 प्लस सही है? कमेंट करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।